Hello students, I am Sarita Bhardwaj, PGT Chemistry from KV number 1 Uthampur. And in this video, today I am going to discuss the extraction of various metal from their metal oxide. Generally, we will discuss it today extraction of iron from iron oxide, extraction of copper, extraction of zinc. All these metals we will discuss in details. So student, first I will discuss extraction of iron from its oxides. You know, iron जो है वो different form में exist करता है. Iron की different ores होती है. In this method I will discuss ores of iron which are generally hematite and magnetite. Hematite और magnetite ore से हम क्या कर रहे हैं, iron की extraction कर रहे हैं. सी हियर, एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमने क्या लिया है, ब्लास्ट फर्नेस लिया है. ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या डाल रहे हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. रॉ मटेरियल जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वी आर यूजिंग ओर. आयरन की जो ओर है हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट. लाइमस्टोन ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं, एंड वी आर यूजिंग कोक. राइट, ये जो है वो क्या हमारे रॉ मटेरियल्स है. हम क्या करेंगे, ये जो रॉ मटेरियल्स है ओर, लाइमस्टोन एंड कॉक, हम इसको क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल देंगे फ्रॉम द टॉप. वी नो हमारी ओर है और ये लाइमस्टोन और कॉक है, हमने क्या किया, इसको टॉप से क्या कर दिया, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डाल दिया है. नाउ सी, यू कैन सी हियर डिफरेंट टेम्परेचर रेंज. आप यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर रेंज देख सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर. What is the function of coke? First I will discuss what is the function of coke. Right? Coke जो है वो किस लिए यूज किया जाता है, डिफरेंट रिएक्शंस होती है ब्लास्ट फर्नेस में. फंक्शन ऑफ coke is combusted to provide carbon dioxide gas. Right? कार्बन जो है, coke जो है उसको जब हम कंबस्ट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब हम उसको बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और जो मैक्सिमम हीट रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस के लिए वो हम इसी स्टेप से ऑब्टेन करते हैं. राइट, तो कार्बन combined with oxygen, that is coke combined with oxygen to form carbon dioxide which is in zone of combustion. जो आपका जो लोअर मोस्ट जो पोर्शन है ब्लास्ट फर्नेस का, यहाँ पे क्या होगा, ब्लास्ट ऑफ एयर, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर, जो हम एयर जो है यहाँ से पास करेंगे और जो ऊपर से कॉक आ रहा है वो एयर के साथ कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फर्दर वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद unreacted coke to produce carbon dioxide. राइट, जो अनरिएक्टेड कोक रह गया उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड. दैट इज इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किसकी तरह एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट. इट मींस हमें जो 900 से 1500 केल्विन की जो टेम्परेचर रेंज है, ये टॉप मोस्ट जो है वो हायर टेम्परेचर रेंज से अराउंड 2200 केल्विन, उसके ऊपर की जो रेंज है उस रेंज में हमें क्या मिल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट. और बाकी जो CO2 प्रोड्यूस हुई थी, जो लेफ्ट ओवर CO2 है, इट विल बी एग्जॉस्टेड आउट फ्रॉम हियर. राइट, सो अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस अनरिएक्टेड CO2, they escape as gases, वो exhaust gases की form में they will be exhausted. Right? Okay. Now we have obtained carbon monoxide. हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया है जो कि क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है. प्लस अगर हम ऊपर वाले जोन में जाएंगे 500 to 800 कैलोरी वाला जो ये जोन है, इसमें क्या होगा, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, लाइमस्टोन डाल रहे हैं विच इज अ रॉ मटेरियल. जो लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है ब्लास्ट फर्नेस में, इट विल डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. राइट, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फर्दर यूज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड. ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिला है ये क्या करेगा, नीचे की तरफ अगर ये मूव कर रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है फर्दर क्या करेगा, सिलिका जो होती है वो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है अलोंग विद आयरन ऑक्साइड्स. तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सिलिका के साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट विच इज अ स्लैग. राइट, तो स्लैग क्या होता है, जनरली जब हम एसिड या बेसिक फ्लक्स के साथ इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इनफ्यूजिबल मास मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग. इट मीन्स जो इम्प्योरिटी है सिलिका की, सिलिका जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है आयरन ऑक्साइड में वो रिमूव हो गई इन द फॉर्म ऑफ स्लैग. कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में वो क्या हो गई है,
रिमूव हो गई है। अब देखिए आयरन ऑक्साइड हमने डाला था, आयरन ऑक्साइड इज इन फॉर्म ऑफ हेमेटाइट एंड मैग्नीटाइट। तो जब हमने आयरन ऑक्साइड को लिया है, वो क्या कर रहा है, आयरन ऑक्साइड जो हमने ओर की फॉर्म में ऊपर से डाला है, वो क्या कर रहा है, 500 टू 800 केल्विन में रेंज में वो आ रहा है, और नीचे से आप क्या दे रहे हो उसको, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा है, तो वो क्या होगा, इट विल रिड्यूस टू Fe3O4। Fe2O3 जो है वो किसमें रिड्यूस हो गया, Fe3O4 में। फर्दर Fe3O4 जो है वो फर्दर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और क्या बना रहा है, FeO, राइट। फर्दर वो रिड्यूस होके क्या बना रहा है, FeO। बट वी वांट टू एक्सट्रैक्ट आयरन, हमें आयरन चाहिए उसके ऑक्साइड से। इट मींस FeO जो है वो फर्दर क्या हो सकता है, रिड्यूस। तो जैसे ही वो और नीचे वाले टेम्परेचर रेंज में आ रहा है, 900 टू 1500 केल्विन टेम्परेचर रेंज में जब आ रहा है आयरन ऑक्साइड, तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो FeO जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, और क्या बना रहा है, रिड्यूस हो रहा है इनटू आयरन। और कौन सी गैस एस्केप हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कार्बन के साथ क्या करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगी, राइट। इट मींस हमें क्या मिल गया है, वी हैव ऑब्टेन्ड एट 900 टू 1500 केल्विन रेंज, हमें क्या मिल गया है, आयरन मिल गया है, और हमें क्या मिल गया है, स्लैग मिल गया। हमें दो चीज मिल गई है, आयरन एंड स्लैग। यू कैन सी एट द बॉटम, ये जो 1900 टू 1500 केल्विन रेंज के बाद ये क्या करेगा, नीचे ट्रेवल करेंगी दोनों, आयरन एंड स्लैग नीचे की तरफ करेंगे, एंड बोथ आर इन द मोल्टन स्टेट, दोनों क्या मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन आयरन जो होता है वो हैवियर होता है एज कम्पेयर टू स्लैग। तो क्या होगा, जब हम लिक्विड को पीरियोडिकली टैप करेंगे तो क्या होगा, दे विल सेपरेट आउट। जो मोल्टन आयरन है उसको हम सेपरेट कंटेनर में ले लेंगे, और जो मोल्टन स्लैग है वो क्या हो जाएगी, इट विल ऑल्सो सेपरेट आउट एज सॉलिड वेस्ट। जो आयरन है वो कैसे सेपरेट होएगी, जब आयरन को हम टैप करेंगे, द मोल्टन आयरन इज टैप्ड ऑफ फ्रॉम द फर्नेस एंड इट इज सॉलिडिफाइड इनटू ब्लॉक्स कॉल्ड पिग्स, राइट। जो आयरन जो है वो क्या करेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पिग्स, और हमें क्या मिलेगा, पिग आयरन मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ऑक्साइड्स। Now see, we have different types of iron. जो iron हमें blast furnace से मिल रहा था, वो क्या मिल रहा था, that was in the form of pig iron, right? So what are the different types of iron? First is pig iron. First क्या होता है, pig iron. Pig iron क्या है, the iron which is obtained from blast furnace. जो हम blast furnace से iron obtain करते हैं, that is pig iron. And along with that it has many impurities. Pig iron में क्या होती है, बहुत सारी impurities होती है, like sulfur, phosphorus, silicon, etc. in small amount. So these are the impurities which is present in pig iron, and this pig iron contain almost 4% carbon. इसके अंदर क्या होता है, 4% carbon present होता है. So this is pig iron. Second is cast iron. We can obtain cast iron from pig iron. Cast iron हमें किससे मिलेगा, pig iron से मिलेगा. कैसे मिल सकता है, we can melt pig iron. हम पिग आयरन को आयरन स्क्रैप के साथ मेल्ट करेंगे, और क्या करेंगे, उसमें कॉक डालेंगे, एंड वी विल यूज हॉट एयर ब्लास्ट, राइट. सो वी विल ऑब्टेन कास्ट आयरन फ्रॉम पिग आयरन. एंड वन मोर थिंग, कास्ट आयरन कंटेन 3% कार्बन. जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू पिग आयरन, बिकॉज ऑफ दैट इट इज हार्ड एंड ब्रिटल. कास्ट आयरन जो होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है एंड ब्रिटल होता है, इट कैन बी इजली ब्रोकन. Last form of iron is wrought iron. Wrought iron जो होता है, it is the purest form of commercial iron. So it is asked in exam, what is the purest form of commercial iron? Commercial purpose के लिए जो iron use करते हैं उसका purest form कौन सी होती है, wrought iron होती है. Wrought iron जो होता है malleable होता है, right? Wrought iron is highly malleable. It is prepared from cast iron by oxidizing impurities. हम इसको क्या कर सकते हैं, cast iron से prepare कर सकते हैं wrought iron को. We can obtain wrought iron from cast iron, and how we can obtain that, we can oxidize the impurities which is present in cast iron. After that we will get wrought iron. So these are the different types of iron which we can obtain. Next is extraction of copper. कॉपर की एक्सट्रैक्शन क्या होती है, कैसे होती है, दैट वी विल डिस्कस. सो बिफोर डिस्कसिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, हम पहले ये देख रहे हैं कि होल प्रोसेस क्या होता है, कि कॉपर जो है हम उसको कंसंट्रेट कैसे करते हैं, और एंड में हमें कॉपर कैसे मिलता है.
वी नो कॉपर पायराइड की इम्पोर्टेंट और होती है, कॉपर की इंपॉर्टेंट और होती है कॉपर पायराइड, दैट इज कॉपर FeS2, दिस इज कॉपर पायराइड। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो कंसंट्रेशन का होता है, हम क्या कर रहे हैं उसको, तो कॉपर पायराइड और है उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, राइट, वी हैव क्रश दैट और। उसके बाद यू नो दैट सल्फाइड ओर्स को हम कैसे कंसंट्रेट करते हैं, क्रॉस फ्लोटेशन मेथड से। सो कंसंट्रेशन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, हम कैसे कंसंट्रेट कर रहे हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेट कर रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पाउडर्ड ओर लेते हैं, वाटर डालते हैं, पाइन ऑयल डालते हैं कलेक्टर, उसमें एयर के साथ क्या करते हैं, जब हम एयर डालेंगे तो उसमें डिस्टर्बेंस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सल्फाइड ओर्स है इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ एट द टॉप। तो हमें सल्फाइड ओर मिल गई है कॉपर की, कॉपर सल्फाइड। आफ्टर दैट वी विल रोस्ट, हमें पता है कि सल्फाइड ओर्स जो होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर फर्स्ट, बिकॉज ऑक्साइड ओर कैन बी इजिली रिड्यूस। इसलिए हम क्या करते हैं, सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग करते हैं रिवर्बिरेटरी फर्नेस में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या होगा, सल्फर जो है ऑक्सीडाइज होगी, क्या देगी, सल्फर ऑक्साइड देगी, राइट। और जो कॉपर पायराइड जो है सल्फाइड की प्रेजेंस में की फॉर्म में जो है उसको भी ऑक्सीडाइज अगर हम करते हैं तो उस केस में क्या होगा, वी हैव आयरन अलोंग विद कॉपर। तो इन दिस केस वी विल ऑब्टेन ऑन रोस्टिंग कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड। हमें क्या क्या मिलेगा, कॉपर सल्फाइड मिलेगा और आयरन सल्फाइड मिलेगा, एंड SO2 गैस विल एस्केप आउट। कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कॉपर मैट बोलेंगे। सॉरी, कॉपर सल्फाइड और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, आयरन सल्फाइड मिल रहा है। उसके बाद देखिए हमें कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड जो मिला है, फर्दर हम उसकी क्या करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे ब्लास्ट फर्नेस में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आयरन सल्फाइड जो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। ऐसे हम क्या करें, आयरन सल्फाइड जो हमें मिला है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्मेल्ट कर रहे हैं, आई विल गेट आयरन ऑक्साइड, FeO मिल जाएगा। ऐसे ही अब देखिए FeO जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, सिलिका के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, स्लैग बना रहा है, क्या बना रहा है, आयरन सिलिकेट बना रहा है, जो कि किस फॉर्म में है, स्लैग की फॉर्म में है। अब देखिए हमने स्लैग क्यों बनाया है, बिकॉज कॉपर पायराइड में कॉपर के साथ और क्या प्रेजेंट था, आयरन प्रेजेंट था, राइट। कॉपर जो है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमें चाहिए था, बट आयरन ऑक्साइड जो है वो तो हमें नहीं चाहिए था। सो आयरन ऑक्साइड इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट थी, तो हमने क्या किया, इसमें एसिडिक फ्लक्स डाला, तो हमने इम्प्योरिटी को हटा दिया इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, राइट। सो आयरन ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटी थी वो क्या हो गई, रिमूव हो गई, राइट। सो अपर लेयर बना लेता है स्लैग, तो अपर लेयर में से स्लैग क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लोअर लेयर में क्या रह गया हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड जो हमें चाहिए, प्लस और क्या रह गया, आयरन सल्फाइड। जो आयरन सल्फाइड ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया है वो रह गया है, तो कॉपर ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, कॉपर मैट बोलते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनाना है। तो ऊपर जितना भी प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया था वो क्या था, वो हमने सिर्फ कंसंट्रेशन की है अब तक कॉपर की। अब हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है कॉपर को। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम कैसे करते हैं कॉपर की एक्सट्रैक्शन, बेसमराइजेशन करते हैं। उसमें क्या करते हैं, बेसमराइजेशन इन बेसमर कन्वर्टर यूज करते हैं। हम बेसमर कन्वर्टर में बेसमराइजेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसकी बेसमराइजेशन करते हैं। व्हाट इज दिस बेसमराइजेशन, हम आयरन सल्फाइड जो हमें मिला है जो कि अनऑक्सीडाइज्ड रह गया है, उसको हम पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, क्योंकि एयर की प्रेजेंस में हो रहा है, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन ऑक्साइड। ऐसे ही आयरन ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटी थी वो इम्प्योरिटी हमने स्लैग की फॉर्म में रिमूव कर दी, जो भी बच गई थी। अब देखिए जो कॉपर सल्फाइड हमें मिला है, राइट, और जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर सल्फाइड जो है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिल रहा है। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, जो अनरिएक्टेड क्यूप्रिक सल्फाइड है उसके साथ रिड्यूस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, एंड वी विल ऑब्टेन सल्फर डाइऑक्साइड। कॉपर हमें चाहिए था, वी हैव ऑब्टेन्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, राइट। क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब हम क्यूप्रिक सल्फाइड के साथ ऑटो रिडक्शन करेंगे, आई विल ऑब्टेन कॉपर,
राइट। अब देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, कॉपर जो है वो मोल्टन फॉर्म में है। जब मोल्टन फॉर्म में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो क्या करती है, कॉपर की सल्फर सरफेस पे ब्लिस्टर्स बना देती है। बिकॉज ऑफ ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जो कॉपर हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर्ड कॉपर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इट इज जनरली आस्क्ड इन एग्जाम, व्हाट इज ब्लिस्टर्ड कॉपर। सो द कॉपर विच इज ऑब्टेन्ड when sulfur dioxide is released from its surface, it is known as blistered copper because of its blistered appearance. So blister copper में 98% copper होता है और 2% क्या होती है, impurities होती है, right? और उसके बाद हम क्या करते हैं, this we have extracted copper from copper oxide. further जो है कि हम कॉपर ऑक्साइड, जो हमने कॉपर ऑब्टेन किया है वो क्या है, इट इज नॉट इन प्योर फॉर्म, तो हम उसकी क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल इन माय नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिंक को। The reduction of zinc oxide is done using coke. हम कैसे करते हैं, coke is used as a reducing agent for reduction of zinc oxide. The temperature in this case is higher than that in case of copper. Copper से क्या करते हैं, higher temperature use करते हैं reduction के लिए. So what will be the equation? Zinc oxide जो है it will combine with carbon in the form of coke and coke will reduce it to zinc along with carbon monoxide gas. लास्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वी नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ओर को हमने कैसे कंसंट्रेट किया था, थ्रू लीचिंग। इज आई हैव डिस्कस्ड इन माय फर्स्ट वीडियो, एल्यूमिनियम को हम लीचिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। आफ्टर कंसंट्रेशन आई विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 मिलता है मुझे, राइट। अब देखिए जो Al2O3 हमें मिला था दैट इज इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, वो ऑक्साइड की फॉर्म में है, बट आई हैव टू ऑब्टेन, मुझे एल्यूमिनियम चाहिए फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम एल्यूमिना भी बोलेंगे। सो दैट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को जिसमें से मैं एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ एल्यूमिना से, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाल हेरल्ड प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाल हेरल्ड प्रोसेस। इसका ये सेटअप है हाल हेरल्ड प्रोसेस का। इसमें हम क्या कर रहे हैं, we have to see that I have taken 2 electrodes, right? मैंने 2 इलेक्ट्रोड ली है इसमें, और हमने क्या डाला है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है वो क्या डाला है, I have taken molten alumina, मोल्टन एल्यूमिना लिया है और उसमें मुझे क्या डालना है, दिस इज क्रायोलाइट, Na3Al(F6), ये क्या है, क्रायोलाइट है। या तो मैं क्रायोलाइट ऐड करूंगी या फिर मैं क्या ऐड करूंगी इसमें, कैल्शियम फ्लोराइड, दैट इज नोन एज फ्लोरोस्पार। तो जो हमारा प्योरिफाइड एल्यूमिना है उसमें या तो क्रायोलाइट ऐड करेंगे या फिर फ्लोरोस्पार ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस cryolite? It lowers the melting point of mixture. It is generally asked in exam, what is the function of cryolite? So function of cryolite is it lowers the melting point of the mixture. वो क्या करता है, मिक्सचर की मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, लोअर कर देता है, एंड ब्रिंग कंडक्टिविटी, और वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। सो देयर आर 2 फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट। फर्स्ट इज इट लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर है उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देगा, लोअर कर देगा ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। और सेकंड वो क्या करेगा, इट विल ब्रिंग कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट। हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, प्लस हमने क्या किया है, आई हैव टेकन स्टील कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड, राइट। ग्रेफाइट एनोड मैंने ली है, एनोड जो है ग्रेफाइट है और ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली। तो आई हैव टेकन कार्बन और ग्रेफाइट एनोड, और कैथोड हमने क्या ली है, स्टील की ली है विच हैज कार्बन लाइनिंग, राइट। स्टील की हमने क्या ली है, कैथोड ली है विच इज कार्बन लाइनिंग, कार्बन से उसकी क्या हो रखी है, लाइनिंग हो रखी है। एंड वी हैव सेटअप दिस, हमें बैटरी लगाई है और एक होल सेटअप हमने क्रिएट किया है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा। एल्यूमिनियम को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक ओनली, इलेक्ट्रोलिसिस ओनली। इसमें क्या होगा देखिए, वी नो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो जब हम उसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे इट विल गिव एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव
वो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव देगा और हमें क्या देगा, O2 माइनस aluminium 3 positive. I will get on electrolysis of alumina along with O2 minus, और मुझे क्या मिलेगा, aluminium 3 positive के साथ O2 minus मिलेगा. And we know that cation जो है वो क्या करता है, कैटाइन गोज टू कैथोड, राइट. जो कैटाइन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव क्या है, हमारा कैटाइन है, इट विल गो टू कैथोड. वो कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा और क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ऑन रिडक्शन, रिडक्शन हो रही है कैथोड पे, वो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम बना लेगा विच इज अ लिक्विड फॉर्म. और O2 माइनस जो है बीइंग नेगेटिव, इट विल गोज टू एनोड एंड इट विल ऑक्सीडाइज. सो हमें पता है कि जो एनोड है हमारी वो किससे बनी है, ग्रेफाइट से बनी है which is the form of carbon. जैसे ही O2 माइनस ऑक्साइड जो है एनोड पे जाता है तो वो क्या करेगा, it will get oxidized. वो क्या कर रहा है, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो क्या होगा, CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, एंड उसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है. ऐसे ही क्या हो रहा है, फर्दर कार्बन जो है वो फर्दर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रही है एंड इट इज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इट मींस हमें क्या मिल रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एल्यूमिनियम आयंस जो है वो रिड्यूस्ड हो गई है एल्यूमिनियम में एट द कैथोड, और जो ऑक्साइड आयन है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसेस है, दे विल एस्केप फ्रॉम द मिक्सचर. और हमें क्या मिल जाएगा, आउटलेट है यहाँ पे एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम इन द मोल्टन फॉर्म आई विल ऑब्टेन फ्रॉम दिस आउटलेट. मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगी, एल्यूमिनियम मिल जाएगी विच इज इन मोल्टन स्टेट, और बाकी जो है आपकी CO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट विल एस्केप फ्रॉम दिस मिक्सचर. इन दिस वे आई कैन एक्सट्रैक्ट aluminium from aluminium oxide. So this was all about the extraction of different metal from their oxides. Thank you.